श्री कृष्ण कहते हैं, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। एक विजेता सपने देखने वाला होता है, जो कभी भी अपने लक्ष्य को छोड़ता नहीं है, बल्कि उसे पूरा करता है। जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। अपमानित होके जीने से अच्छा मरना है। मृत्यु तो बस एक क्षण का दुख देती है, लेकिन अपमान हर दिन जीवन में दुख लाता है। डूबकर मेहनत करो। आपने आज पर कल जब उभरोगे तो सबसे अलग ही निखरोगे। अपने दुश्मन से बहस करने के लिए उसका अभ्यास करना बहुत जरूरी है। सही काम को करने के लिए समय हर क्षण सही नहीं होता। कठिन समय में कायर बहाना ढूंढते हैं, तो वहीं बहादुर व्यक्ति रास्ता खोजते हैं। मान सम्मान किसी को देने से नहीं मिलता, बल्कि योग्य अनुसार मिलता है। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। कोई काम शुरू करने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न कीजिए। मैं ये क्यों कर रहा हूँ? इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? और क्या मैं सफल होऊंगा? और जब गहराई से सोचेंगे तो इन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर मिलेंगे। तभी आगे बढ़िए। अगर जिंदगी में कुछ अलग करना है तो जो जरा भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती, पर पहचान छीन लेती है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं, बल्कि अपने कर्म से महान बनता है। महान प्रतिभा में पागलपन का मिश्रण जरूर होता है। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। नित्य और लक्ष्य, परिश्रम और आत्मशक्ति को याद करने पर सफलता का मार्ग सफल हो जाता है। सबसे बड़ी त्रासदी बुरे व्यक्तियों का अत्याचार और दमन नहीं, बल्कि इस पर अच्छे लोगों का मौन रहना है। सफलता जिस ताले में बंद रहती है, वह 2 चाबियों से खुलती है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। एक उत्कृष्ट बात जो शेर से सीखी जा सकती है वो ये है कि व्यक्ति जो कुछ भी करना चाहता है उसे पूरे दिल और जोरदार प्रयास के साथ करे। समझदार वह व्यक्ति नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे। समझदार वो व्यक्ति है जो फेंकी हुई ईंट से भी अपना आशियाना बना ले। बुरे समय पर ऐसी तिजोरी होती है जहां पर कामयाबी के हथियार मिलते हैं। जो सुख में अति प्रश्न और विपत्ति में डर कर झुक जाते हैं, उन्हें ना सफलता मिलती है, ना इतिहास में कोई स्थान। एक महान कार्य में लगन और कुशलता पूर्वक काम करने पर भी भले ही उसे तुरंत पहचान न मिले, अंततः सफलता जरूर मिलती है। एक समय में एक काम करो और ऐसा करो कि समय पूरी आत्मा डाल दो और बाकी सब भूल जाओ। यदि कोई व्यक्ति ऐसा लक्ष्य नहीं खोज पाया जिसके लिए वो मर सकता है, तो वो जीवित रहने के लायक नहीं। एक छोटा कदम छोटे लक्ष्य के बाद में विशाल लक्ष्य भी हासिल करा देता है। जहाँ कोशिशों का कद बड़ा होता है, वहाँ नसीबों को भी झुकना पड़ता है। जो कुछ भी तुमको कमजोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक, उसे जहर की तरह त्याग दो। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना, लोभ लालच बिना एवं निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। हर वह कठिनाई जिससे आप अपना मुंह मोड़ लेते हैं, वह एक भूत बनकर आपकी नींद में खलल डालेगी। कष्ट, विपत्ति, संकट ये जीवन को मजबूत और अनुभवी बनाते हैं। इनसे डरना नहीं, बल्कि प्रसन्नता पूर्वक इनसे जूझना चाहिए। अगर दिशा सही है तो फिर चिंता की बात नहीं। आपको बस इतना करना है कि आप चलते रहें। भाग्यशाली वह नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वह होते हैं जिन्हें जो मिलता है उसे वह अच्छा बना लेते हैं। यह निश्चित करना कि आपको क्या नहीं करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि यह निश्चित करना कि आपको क्या करना है। गौरव, मान, मर्यादा और आत्मसम्मान से अधिक कीमती अपने जीवन को भी नहीं समझना चाहिए। जो भी तुम
कुछ करते हो वह तुम्हारा कर्म है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई बंटवारा नहीं होता। इसका फल भी तुम्हें ही भोगना होता है। मर्यादा केवल ना करने की नहीं होती, करने की भी होती है। बुरे की लकीर मत लांघो, लेकिन अच्छे की लकीर तक चहल पहल होनी चाहिए। जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। सफल व्यक्ति बनने का प्रयास मत करिए, बल्कि सिद्धांतों वाला व्यक्ति बनने का प्रयास करिए। हिम्मत मत खोना मेरे दोस्त, क्योंकि अभी बहुत दूर जाना है। जिसने कहा था तेरे बस का नहीं है, उसे भी कुछ करके दिखाना है। आपके विचार सही, लक्ष्य ईमानदार, प्रयास संवैधानिक हो तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको सफलता निश्चित ही मिलेगी। अपने आप को खोजने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपने आप को दूसरों की सेवा और समर्पण में खो दें। जो सत्य है उसे साहसपूर्वक निर्भीक होकर लोगों से कहो। उससे किसी को कष्ट होता है या नहीं, इस पर ध्यान मत दो। बुराई इसलिए नहीं बढ़ रही है, बुरे लोग बढ़ रहे हैं, बल्कि बुराई इसलिए बढ़ रही है क्योंकि बुराई सहन करने वाले लोग बढ़ गए हैं। अपने कार्यों में सफल होने के लिए आपको एकाग्रित होकर सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाना होगा। जब लक्ष्य जीत का हो तो उसे हासिल करने के लिए कोई भी मूल्य क्यों ना हो, उसे चुकाना ही पड़ता है।